श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई सोमवार की व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी को सोमवार के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आज आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्तजन भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा को, आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन समर्पित होता है। जो भी भगवान शिव का सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करते हैं, उनकी सभी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो जिस कामना से करता है, जो संतान की कामना से करता है, संतान प्राप्त होती हैं। और जो नौकरी के लिए करता है या आर्थिक कठिनाई ऐसे उसके लिए करता है, जिस कामना से, जिस भाव से करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती का करुणा में आंचल। आइए मैं आपको आज सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार की कथा पहले हम ध्यान लगाएंगे भगवान शिव शंकर का, हाथ जोड़कर और नेत्र बंद करके आप इस तरह से आप ध्यान लगाइए, भगवान शंकर का ध्यान करें। भगवान शिव शंकर का ध्यान लगाइए। भगवान शिव शंकर का जिनके त्रिनेत्र है, त्रिनेत्रधारी है, मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष है, और जिनके गले में सर्पों की माला है, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, जिनके हाथों में डमरू है, और डमरू संपूर्ण सृष्टि का नाद है। माता पार्वती जिनकी मुस्कान में ममता है, दृष्टि में वात्सल्य है, और जिनके आशीर्वाद से जीवन में सौंदर्य, शक्ति और समर्पण का संचार होता है। वे हर स्त्री के भीतर शक्ति बनकर निवास करती हैं। हर घर में सुखदमय जीवन बना रहता है। भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हम सभी आपकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं कथा। उनके जीवन की हर बाधाएं दूर करना, जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उनके समस्त जो भी संकट है, माँ और भोलेनाथ, हे भगवान, हे देवादिदेव महादेव, उनके दुख दूर करना। आइए मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, उसके पास ना धन दौलत थी। एक बार एक साहूकार था जिसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार को व्रत रखता। व्रत के दौरान वह विधिवत पूजा करता और शिव भगवान, पूरे शिव परिवार की पूजा करता। शाम के प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर अभिषेक करता, दीप लगाता, आरती करता। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, ये साहूकार है जो वह आपका परम भक्त, अनंत भक्त है, हर सोमवार को आपका विधिवत पूजन करता है। मुझे लगता है कि आप उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना, जिस कामना से यह आपका व्रत अनुष्ठान कर रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि आपका परम भक्त है, अनंत भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती ने इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, धनवान साहूकार है, यह धनवान साहूकार है, इसका कोई भी पुत्र नहीं, इसलिए वह संतान की सेवा में सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके संतान की चिंता उसे सताई जा रही है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं, परंतु आपके बार बार आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न होता है, ना ही ज़्यादा दुखी होता है। स्वप्न के बात को सुनकर साहूकार ने पूजा अर्चना वैसे विधिवत जारी रखी। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो जाती है। उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक जन्म के
जन्म से ही घर पर हो बालक के जन्म के बाद एक घर पर जन्मोत्सव मनाया गया और खुशी का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। किसी को भी ये बात नहीं पता थी। और जब बालक 11 वर्ष का हो जाता है, साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया। उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे को कहा कि काशी जाते समय आप रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिले उन्हें भोजन कराते जाना और यज्ञ करते जाना। दोनों मामा भांजे वैसे ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते में वह उसका इस तरह से दोनों माँ बाप भांजे यज्ञ आदि करते जा रहे थे। एक जिस नगर में वह रुक रहे थे एक रात्रि, तो वहाँ देख रहे हैं किसी राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहे थे जो कान्हा था। दूल्हे का पिता बड़ा ही चिंतित था। अगर दूल्हा पक्ष दुल्हन वाले नहीं मानेंगे तो उसकी बड़ी ही बेइज्जती होगी। तो वह साहूकार के पुत्र को देखकर सोचता है कि मैं इसे अपने पुत्र की जगह बिठा दूँ और तोरण पर बालक को बिठा दूंगा। दुल्हन के पक्ष वाले उसे फेरे भी करवा दूंगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार कर लिया। बालक तैयार हो गया। इस पर उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा कर तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर सोचा कि मैं पुत्र से अनुरोध किया कि दूल्हे के साथ तेरे ही फेरे हो जाए ताकि वह संपन्न हो सके। ये बात छुपी नहीं। मामा राजी हो जाते। विवाह समारोह है समापन होने के बाद विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़े पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। मैं काशी पंडित जा रहा हूँ। जिस आदमी के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से अंधा है, काना है। मैं काशी शिक्षा ग्रहण कर लेके जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने बात पढ़ी तो उसे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता को सारी बात बता दी। मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी शिक्षा के लिए गया है। ये सब जगह बात फैल गई और मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी। दूल्हे के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पढ़ने जाते हैं। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। तब बालक जब 11 वर्ष का पूर्ण होने के बाद जब 12 वर्ष का पूर्ण हो जाता है, एक दिन अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत बड़ी ठीक खराब लग रही है, वह सोने जा रहा है, आराम कर रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए चला जाता है। कमरे में उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर आता तो देखता है कि मृतक भांजे को देखकर वह चिल्लाता विलाप करने लगता है और उसका यज्ञ अधूरा रह जाए इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगता है। यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराता है। मृतक भांजे को देखकर विलाप करने लगता है। ठीक उसी समय भगवान महादेव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने का करुण आवाज़ सुने और भगवान शिव से कहने लगती है, प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, इसलिए उसका दुख दूर कीजिए। तब भगवान शिव देवी पार्वती मामा के पास गई और उसके दुख को दूर कीजिए। हे प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, इसलिए उसका दुख दूर कीजिए। तब भगवान शिव देवी माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती और भगवान देवादिदेव महादेव उसके पास जाते हैं। जब मृतक बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष तक जीवित होने का वरदान दिया, इसलिए आज 12 वर्ष हो गए हैं, मृत्यु लोक को चला गया है। देवी पार्वती के मृतक बालक को देखा तो बड़ी दया आई। भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप इस पर एक बार और कृपा कीजिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसके वियोग में भगवान शिव ने उनकी बात माता की बात मान ली और बालक को जीवन दान दिया और साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे अपने घर को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में साहूकार का पुत्र इस शहर में ठहरता जहाँ विवाह हुआ था उसका। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया। मामा भांजे को लेकर महल जाते हैं। फिर दूल्हे के पिता एक समारोह में अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद थे। उन्होंने यह निर्णय कर रखा कि मेरा पुत्र की जब भी मौत की खबर सुनेंगे तो हम भी मर जाएंगे। भूखे प्यासे थे। उनका पुत्र जीवित और विवाह करने वापस आ गए। साहूकार ने इसे सुना तो साहूकार बड़े ही खुश होता है। साहूकार ने बालक के जीवित देखा तो खुशी उसका स्वागत किया। साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा है। ये सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार का पुत्र अल्प आयु से दीर्घ आयु का हो गया है। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करता आज के दिन इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, दूसरों को सुनाता, भगवान शिव की उनके सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। कथा समाप्त होने के बाद आप
भगवान शिव की आरती अवश्य करें। हो सके तो स्तुति भी करनी चाहिए। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसाशन गरुडाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रूढ़माला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक गणुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, सुख करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांचर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पाऊँ रुचि रुचि भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी फलवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारी ओमकारी अविनाशी तुम्हि देवादिदेव, जगत सारे जग परल करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकारी शवरूप कालेश्वर महा योगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयकरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी ओघड़ी वाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा, विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापितम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा। जगत पति अनुरगति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा, जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा।
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।